दोदोई रात में अकेले रास्ते से जा रही होती है, तभी एक बाइक उस पर एसिड फेंकता है, लेकिन वहाँ गोवन बीच में आ जाता है, जिसके कारण गोवन का पीठ एसिड से जल जाता है और दोदोई बाल बाल बच जाती है। दोदोई देखती है कि गोवन के सारे जख्म भरने लगते हैं। दोदोई हैरान होते हुए पूछती है कि तुम कौन हो। गोवन बताता है कि वो एक डीमन है, पर दोदोई को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता है। फिर गोवन और दोदोई डिटेक्टिव के पास जाते हैं। दोदोई अपने ऊपर हुए अटैक के बारे में बताती है। डिटेक्टिव कहता है ये एसिड जानलेवा है, जिससे आपकी जान भी जा सकती थी। क्या आपको किसी पर कोई शक है? दोदोई इनकार करते हुए कहती है कि मुझे किसी पर कोई शक नहीं है। वो दोनों डिटेक्टिव के ऑफिस से निकल जाते हैं। दोदोई और गोवन कार में बातें करते होते हैं। गोवन दोदोई को डांटते हुए कहता है कि तुम अपना ख्याल भी नहीं रख सकती। दोदोई को गोवन पर भरोसा नहीं होता है कि वो एक डीमन है। वो पूछती है कि क्या सच में तुम एक डीमन हो? नेचर से तो डीमन नहीं लगते। गोवन कहता है कि डीमन का काम कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है, जिसमें लोगों की इच्छा पूरी की जाती है, पर दोदोई को भरोसा नहीं होता रहता है। वो गोवन को अपना बॉडीगार्ड बनने के लिए कहती है, लेकिन गोवन मना कर देता है। और तुम्हें तुम्हारे टैटू की जरूरत है, इसलिए एक यही तरीका है। बट गोवन मना कर देता है और गोवन दोदोई को घर छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ किलर गुस्से में सामान तोड़फोड़ करता है, क्योंकि वो दोदोई को मारने में नाकामयाब होता है। गोवन अपने घर पे काम करता है और साथ ही मिस्टर पार्क से बात करते रहता है। तभी उसके पास दोदोई का मैसेज आता है, जिसमें दोदोई गोवन को अपना बॉडीगार्ड बनने के लिए कहती है। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि दोदोई गोवन के बारे में सोचती रहती है कि तभी वो न्यूज़ देखती है, जिसमें बताया जाता है कि उसकी कंपनी के मैनेजर की मौत हुई होती है। तभी वो मैडम जो को कॉल लगाती है और न्यूज़ के बारे में बताती है। मैडम जो गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो। इतना कहकर कॉल कट कर देती है। मैडम जो अपनी सेक्रेटरी को कॉल लगाकर मैनेजर की मौत से रिलेटेड खबर और 10 सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगवाती है। वो सच्चाई का पता लगाने लगती है और उसे पता चल जाता है कि सबके पीछे कौन है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि गोवन खुश होते हुए काम करता रहता है। तभी वहाँ मिस्टर पार्क आता है और खुश होने की वजह पूछता है। गोवन कहता है कि वो क्रॉस का निशान गायब तो नहीं हुआ है, बस किसी और के हाथ पर चिपक गया है और इसे कैसे वापस लेना है वो मुझे पता चल गया है। तभी मिस्टर पार्क को कुछ जलने की बू आती है और वो देखता है कि गोवन की उंगली जलने लगती है। वो दोनों आग बुझाने की कोशिश करते हैं। तभी सरी आती है और उस पर पानी फेंक देती है, जिससे वो आग बुझ जाती है। गोवन दोदोही को कॉल लगाता है और मिलने को कहता है। गोवन दोदोही के घर जाता है और दोदोही को बॉडीगार्ड बनने के लिए हाँ कर देता है। दोदोही कहती है कि तुम इतनी जल्दी चेंज हो गए। गोवन दोदोही को अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने ले जाता है। दोदोही देखती है कि कैसे गोवन लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर लोगों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। ये सब देख दोदोही को बहुत बुरा लगता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। गोवन दोदोही को फेमस बेकरी के बारे में पूछती है। दोदोही कहती है कि तुम लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर खुश होते हो, इसलिए तुम केक खाते हो। तुम लोगों की बदनसीबी का फायदा उठाते हो। जो लोग अपनों की खुशी के लिए तुमसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जब उनके अपनों को ये बात पता चलेगी तो क्या ये सुनकर उन्हें खुशी होगी? इतना कहकर दोदोही वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मैडम जो मैनेजर के किलर को पकड़ कर उसे चिल्लाते हुए कहती है, पहले धोखा दिया, फिर किसी की जान ले ली, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। गोवन अपने घर पे केक खाता रहता है। तभी वहाँ मिस्टर पार्क आता है और पूछता है कि आपकी उंगली कैसी है। गोवन कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के कारण मेरी उंगली ठीक हो गई। गोवन और मिस्टर पार्क आपस में बात करने लगे। मिस्टर पार्क गोवन को वो सिचुएशन बताता है जब गोवन की पावर दोदोई में गई थी। गोवन को अपनी पावर पाने के लिए पूर्णिमा तक का इंतजार करना होगा। मिस्टर पार्क बॉडीगार्ड बनने के बारे में पूछता है। गोवन कहता है कि मेरी नौकरी चली गई। मिस्टर पार्क कहता है कि आप दोनों में लड़ाई हुई है किसी बात पर। गोवन जवाब देता है, पर मिस्टर पार्क को गोवन की बातें समझ में नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ दोदोई मीटिंग में बैठी होती है, पर उसका ध्यान कहीं और ही होता है। दोदोई वहाँ से निकल जाती है और कैबिन में जाके बैठ जाती है। गोवन दोदोई की बातों को सोचता रहता है और वो हॉस्पिटल जाता है। गोवन उस बच्ची से मिलता है जिसके माँ के साथ गोवन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है। उससे उसकी इच्छा पूछता है तो वो अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखने की इच्छा बताती है और वो वहाँ से अपने पेरेंट्स के साथ चली जाती है। गोवन सोचता है कि ये इंसान इतने पेचीदा क्यों होते हैं। दोदोई जिस रेस्टोरेंट में होती है उसी रेस्टोरेंट में वो बच्ची और उसके पेरेंट्स भी होते हैं। उसको खुश देख सोचती है। दोदोई वहाँ से चली जाती है। दोदोई कार से उतरती रहती है तो देखती है कि गोवन छाता लेकर खड़ा होता है। वो दोनों एक दूसरे को आंखों में देखने लगते हैं। गोवन दोदोई के ऑफिस में उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बन के रहने लगता है, लेकिन ऑफिस के लोग बातें बनाने लगते हैं। दोदोई और गोवन साथ घर जाने लगे। दोनों कार में आपस से बात करने लगे। तभी मिस जूसा का मैसेज आता है। दोदोई मिस जूसा के घर जाती है और देखती है कि मिस जूसा बेहोश हुई होती है। दोदोई उन्हें उठाते हुए रोती है। तब पता चलता है कि मैडम जू मर चुकी होती है। दोदोई पूरी तरह से टूट जाती है। वो सदमे में चली जाती है। दोदोई सोचती है कि कैसे उसके पेरेंट्स के जाने के बाद मैडम जू ने उससे संभाला था, वो अब फिर से अकेली हो गई। तभी उसका फ्रेंड उसको सहारा देने आता है। गोवन ये सब देखता रहता है। उस भीड़ में दोदोई अकेली पड़ गई थी। वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। वहाँ वो किलर भी होता है जो दोदोई को मारने की कोशिश करता है। दोदोई मैडम जू के घर जाती है और मैडम जू को याद करके मायूस होती है।
उसकी आंखें आंसू से भरे होते हैं। तभी वह मैडम जू का ग्रैंडसन आता है। मैडम जू के सन्स उनसे नफरत करते रहते हैं। उनकी मौत पर वो सब खुशी मनाते हैं, पर यह बात दोदोही को बर्दाश्त नहीं होती और वो चिढ़ जाती है। तभी वहाँ गोवन आता है और उससे रूडली बात करता है, उसे वहाँ से भगा देता है। दोदोही अपनी मन की बात गोवन से कहती रहती है। गोवन दोदोही के अकेलेपन के साथ उसकी बातें सुनता है। वो कहता है कि किसी के मरने के बाद उसके शोक पर काले कपड़े इसलिए पहनते हैं कि वो शल हमें पहचान कर हमारे पीछे ना पड़ जाए। दोदोही कहती है कि तब मुझे नहीं पहनना चाहिए था। मैडम जो अपनों के बीच भी अकेला फील कर रही होंगी। तभी गोवन दोदोही के कपड़े का कलर चेंज करके वहाँ से चला जाता है। दोदोही वहाँ मैडम जू को महसूस करती है। डिटेक्टिव ने सभी फैमिली मेंबर को एक साथ बुलाया था और उनसे स्टेटमेंट लिया। तभी दोदोही को पता चलता है कि मैडम जू की मौत एक साजिश है। मैडम जू ने अपनी सारी संपत्ति दोदोही के नाम पर कर दिया था और मैडम जू ने सबके लिए लेटर छोड़ा था। दोदोही मैडम जू की मौत का सच पता लगाने के लिए गोवन को शादी करने के लिए कहती है। क्या गोवन दोदोही से शादी करेगा, ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।